नमस्कार साथियों। हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। मैं शुभम, आप सभी का सिन्हा क्लासेस के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के मैथ सीरीज के पार्ट 3 में भाग 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लिया है और वहाँ तक की सारी बातें आपके समझ में आ चुकी हैं। औपचारिक रूप से मैं एक बार दोहरा दूं कि मैंने आपको चैप्टर 1 से स्टार्ट आपका किया है मैथ्स बुक, और उसमें जो पहला चैप्टर है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि रियल नंबर्स में आप बहुत सारे मेन पॉइंट्स को बहुत गहराई से पढ़ेंगे, और उस पॉइंट्स में से मैंने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से स्टार्ट किया है, जो मेरा मानना है कि उचित भी है। वहाँ से आपको शुरू करना चाहिए। अब उसी दौरान मैंने एक दो क्वेश्चंस भी करवाए आपको, और अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। अगर आप हेडफोन ब्लूटूथ यूज़ करते हैं तो करें, और थोड़ा सा आइसोलेटेड होकर इस वीडियो को देखें। अगर एक बार में वीडियो समझ में ना आए तो दोबारा देखें। अगर फिर भी समझ में ना आए तो तीसरी बार और गहराई से देखें। मुझे विश्वास है कि आप समझ पाएंगे। एक छोटी सी बात, अगर आपने पहले के दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो देख लें, क्योंकि जब आप इस पार्ट को देखने आएंगे तो वहां तक की सारी बातें एकदम आईने की तरह साफ हो जाएंगी जब आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेंगे तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने चुना है कि इस क्वेश्चन में गहराई है, थोड़ा सा पेज भी है, और मैंने अक्सर आपको कहा है कि क्लास 10 के क्वेश्चंस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिनमें पेज होता है। तो इसमें भी एक पेज है, मैं आपको बताऊंगा। The question is, so that the square of any odd positive integer is of the form 4q plus 1. ये दिखाइए, ये सिद्ध करिए कि किसी odd positive integer का फॉर्म 4q plus 1 होता है। कैसे इंटीजर का? odd positive integer। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करने का कारण क्या है। कारण ये है कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। थोड़ी सी जानकारी आपको एग्जाम्पलर के बारे में दे दूं, क्योंकि फर्दर जब मैं आगे उससे क्वेश्चन लूं तो आपको किसी तरह की कोई दुविधा ना रहे मन में। तो कहना यह है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं कह सकते कि बहुत मोटी सी बुक है, बहुत पतली भी नहीं है, ठीक ठाक बुक है, लेकिन ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस मायने में है कि इसमें जो सम्स होते हैं वो बड़े कॉन्सेप्चुअल्स होते हैं, कॉन्सेप्चुअल सम्स होते हैं, और इस तरह के होते हैं कि ये क्वेश्चन के ट्विस्ट को दिखाते हैं। जो क्वेश्चंस में जो ट्विस्ट होता है ना, वो आपके सामने खोलते हैं। इनके क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो नॉर्मल एनसीईआरटी से थोड़ा सा हायर होता है, तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ओवरऑल लर्निंग की पूरी प्रोसीजर के लिए और उसके पूरे रिवीजन के लिए मेरा विचार है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक सभी छात्रों को कर ही लेनी चाहिए। जब तक आपका पेपर आए तब तक में पूरी की पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी समाप्त हो जाए। इतना अगर आप करेंगे तो आप बहुत बेहतर मार्क्स गेन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है, और इसलिए मैं करवा रहा हूं कि यहाँ पर भी बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपकी बढ़ेगी इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले अज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लेते हैं कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड b इज इक्वल टू 2। बात किसकी हो रही है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर की। अब मैं आपको बताता हूं, तो ध्यान दीजिएगा। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स एल्गोरिथम ये लिखा जा सकता है ना कि a इज इक्वल टू 2m प्लस r। लिख सकते हैं ना? यही कह रहा हूं। अगर यहां तक की बात, ये बात आपको समझनी है कि वाई कैन वी राइट दिस ए इज इक्वल टू 2m प्लस आर, तो उसके लिए आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना ही होगा। फिर अगर आप उसको देख लेंगे, समझ जाएंगे, तो ये चीज एकदम आसान हो जाएगी आपके लिए। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमें क्या बताता है कि a इज इक्वल टू 2m प्लस आर, वेयर आर एक इंटीजर है एंड आर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, बट r is always smaller than b। ये ध्यान में रखना है। देखिए, ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैंने
जानबूझकर ऐसे लिख दिया है, खोल कर लिख दिया है थोड़ा, ठीक है, मैंने डिटेल किया है आपके लिए। तो कहना यह है कि आर जो है, रिमाइंडर जो है, वो या तो 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में b से बड़ा नहीं हो सकता। ये मैंने बहुत डिटेल में पार्ट 1 में ही आपको समझा दिया है। सिंस मैं अकेला रहता हूं तो मुझे बार बार देखना होता है मोबाइल, ठीक है। अब एकदम सिंपल सा लॉजिक है कि व्हेन यू डिवाइड एनी पॉजिटिव इंटीजर बाय 2 देन द रिमाइंडर विल बी आइदर 0 और 1, क्योंकि 2 हो नहीं सकता। अभी मैंने कहा ना, रिमाइंडर b से बड़ा तो क्या, वो b के बराबर भी नहीं हो सकता। और ये बहुत सिंपल सा नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है, बहुत लंबे समय से स्टूडेंट्स कर रहे हैं, है ना। 3-4 क्लास से ही आप स्टार्ट कर देते हैं डिवीजन करना। तो जाहिर सी बात है कि यहां जिस आर की बात हो रही है, तो ए हमारे पास क्या हो सकता है, 2m + 0, इट मीन्स 2m और 2m + 1। क्यों? क्योंकि जो रिमाइंडर है वो या तो 0 है या फिर 0 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, तो इसका मतलब बीच में 1 है। एकदम बात साफ हो गई होगी। a = either 2m और 2m + 1। अब यहां भी एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, उसको समझने का प्रयास करिएगा। पार्ट 1 में मैंने क्लियर किया था, जो पार्ट 1 का वीडियो है मेरा, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आपको यहां पर मैं समझाने का थोड़ा सा प्रयास करता हूं। अब सिंपल सी बात है कि 2m अगर है तो वो इवन पॉजिटिव इंटीजर है, r हमारे पास 0 है। इसका मतलब साफ है कि जिस भी इंटीजर को 2 से डिवाइड किया गया था वहां पर कोई रिमाइंडर नहीं है हमारे पास। फाइन। अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं आप, तो एक बड़े सिंपल से लॉजिक से समझिए कि जब भी 2m लिखा होता है मैथमेटिक्स में, मान लेते हैं कि कहीं पर मैंने 2m लिखा है, जैसे यहां पर लिखा है, तो m की जगह आप कोई भी नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर रख लीजिए। रिजल्ट जो आपके पास होगा वो एक इवन इंटीजर होगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो इसका मतलब इसका हमारे पास अभी कोई काम है ही नहीं, क्योंकि बात किसकी हो रही है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर की। तो हमारा काम केवल और केवल 2m + 1 से है। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी बातें एकदम साफ हो गई हैं। अब हम लोग इस पर ऑपरेशन कर सकते हैं, आगे काम कर सकते हैं, ठीक है। वो आदत है मेरी, जब मैं बोर्ड पकड़ता हूं, जब मैं मार्कर हाथ में लेता हूं, तो फिर मैं ये नहीं देख पाता कि कितना समय बीत जा रहा है और कितना डाटा खर्च हो जा रहा है, ये सब नहीं देख पाता मैं। मेरा इंटेंशन केवल और केवल इतना होता है कि जो मैं डिलीवर करने वाला हूं वो एकदम सही तरीके से आप तक डिलीवर कर सकूं, ताकि मेरे वीडियोस को देखने के बाद पूछने के लायक कुछ बचे ना, स्टूडेंट्स के दिमाग में एकदम आसानी से वो बातें चली जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। a² = हम लोग लिख सकते हैं ना 2m + 1 होल स्क्वायर। अब देखिए, इसको हम लोग a + b के होल स्क्वायर में एक्सपेंड करते हैं। 2m होल स्क्वायर प्लस 2 × 2m × 1 + 1 होल स्क्वायर, 4m² + 4m + 1। अब जरा समझिए, क्या इसे ऐसे लिखा जा सकता है? 4 लिखा जा सकता है। यहां हमने 4 कॉमन ले लिया इस ब्लॉक तक के लिए, और फिर हमने लिख दिया 4 × m² + m + 1। क्लियर? अब देखिए, इसे ऐसे लिखा जा सकता है 4³ + 1 लिख सकते हैं। सॉरी, where q is some integer, or you can write q is equals to m² + m। अब नीचे के स्टेप में आप लिख भी सकते हैं अगर आपकी मर्जी है, या आप यहीं हैंड्स प्रूफ करके छोड़ सकते हैं। अगर आपकी मर्जी है, आप कोई स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, hence the square of any odd positive integer is of the form
4Q + 1 2। अगर कोई नोट डाउन करना चाहता है तो मैं 10 सेकंड के लिए बोर्ड छोड़ दे रहा हूं। लेकिन मेरा विचार अब भी वही है कि अगर आप नोट डाउन ना करें और बातों को पूरी तरह से समझकर खुद से करें अपने नोटबुक में, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम होगा नहीं होगा, कैसे होगा पेपर। देखिए, मेरा मानना है कि आप ये सोचना ही बंद कर दीजिए, होगा नहीं होगा। इस मामले में बहुत ज़्यादा सोचने से कहीं ज़्यादा बेहतर है, इस मामले में बहुत ज़्यादा समय गंवाने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी स्ट्रेटजी और जो आपकी प्लानिंग है, जैसे आपकी रूटीन है, उस पर ज़्यादा ध्यान दें और पढ़ाई करें। उससे क्या होगा कि 2 मार्क्स आपके वहाँ इंक्रीज हो जाएंगे। जो आपको सोचने और समय खर्च करने पर होगा, वो उसका फ़ायदा मिल जाएगा आपको, 2 मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। सिन्हा क्लासेस के अगले वीडियो लेक्चर में, या यूं कहें कि पार्ट 4 में आपसे फिर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।